नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और दोस्तों मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ जो कि सीजी बोर्ड का है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3 को। इस प्रश्नावली में हम पहुंच चुके हैं हल करते हुए प्रश्न क्रमांक 2 पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने हल करके नीचे लिख लिया है जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है यह हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए बोला गया है। तो देखिए, हमें एक समीकरण दिया गया है जिसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। दिया गया लिखने के बाद जो समीकरण हमें दिया है हम इसे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जब हम पूर्ण वर्ग विधि से किसी चीज़ को हल करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, तो इसमें पूर्ण वर्ग का अर्थात है जैसे a धन b का वर्ग या a ऋण b का वर्ग। इस फॉर्मेट में हम उसे लाकर उसका हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो विस्तार होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a धन b पूरे का वर्ग है, तो इसका जो विस्तार होगा a का वर्ग 2ab धन b का वर्ग, इस प्रकार होगा। और यदि यहाँ पर a ऋण b का वर्ग हुआ तो ये वाला जो आपका चिन्ह है वो ऋण हो जाता है। तो दोस्तों ये पुराने सर्व समीकरण हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो समीकरण हमें दिया गया है इसे देखने से ही हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इसे a का वर्ग बनाना है, यहाँ पर हमारा 2ab आना चाहिए, यहाँ पर हमारा b का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये जो मध्य पद है, ठीक है, ये जो मध्य पद है ये क्या रहेगा, 2 का गुणांक रहेगा। ठीक है, 2 से गुणा रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 को लाने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये जो 11x है इसमें हम 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 11 है यहाँ लिखाया, 1 से यहाँ लिखाया, 2 का गुणा हो गया, 2 का भाग हो गया, कोई अंतर नहीं आएगा, ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया। यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पे 2 का भाग हुआ है, इसमें मध्य पद में। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए a का वर्ग। तो ये जो 3 है इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने 3 में 3 का भाग दे दिया तो ये दोनों कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पर 3 हट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 3 का भाग किया नीचे, मान लो यहाँ पर, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पर मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ जो 10 था इसमें भी 3 का भाग हुआ तो ये हो जाएगा 10/3। अरे 0 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाले पद में 2 का गुणा 2 का भाग हुआ, कोई अंतर नहीं आएगा। और ये वाले पद में हमने दोनों पक्षों में क्या किया है, 3 का भाग कर दिया है। क्यों भाग किया, क्योंकि ये वाला 3 को हमें हटाना है। तो देखिए ये हट गया, दोनों कट गया, हट गया। इसके बाद देखिए ये जो 2 है, ये 2 है, ये x का x है। अब देखिए यहाँ पर जो 11/2 गुणा 3 लिखा है तो ये क्या हो गया, 6 है, तो इसलिए हो गया नीचे में 11/6। और जो 10/3 है वो 10/3 ही है। इसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा कि यदि हम इसे a का वर्ग लिख लें और इसे हम 2 लिख लें और यहाँ पर हमारा a बराबर x हमें दिखाई दे रहा है, तो ये x की जगह a आएगा, तो जो 11/6 है इसे हम क्या मानेंगे, b। तो b बराबर क्या मिला हमको, 11/6। तो सर्व समीकरण को पूर्ण करने के लिए हमें b का वर्ग का ज़रूरत है, तो हम 11/6 को ही b मानेंगे और b का वर्ग है उसे दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 11/6 के वर्ग को जोड़ने पर, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, यहाँ पर 11/6 का स्क्वायर को जोड़ दिए और सेम इसी प्रकार 11/6 का वर्ग को यहाँ जोड़ दिए। ये जो 10/3 था दोस्तों वो इधर पक्षांतर होके ऋण में हो गया। ठीक है, धन का पक्षांतर ऋण हो गया। अब देखिए, अब ये पूर्ण रूप से यदि a बराबर x और b बराबर 11/6 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सर्व समीकरण के रूप में लिखा रहा है, ये हो जाएगा a का वर्ग, फिर ये हो जाएगा 2ab और फिर ये हो जाएगा b का वर्ग। ठीक है, क्योंकि a बराबर x है और b बराबर 11/6। तो जब ये सूत्र इस प्रकार से लिखा गया तो इसका जो छोटा रूप होता है वो इस प्रकार होता है a धन b का वर्ग। तो इसीलिए a बराबर हमारे पास है x और b बराबर है 11/6। तो a धन b का वर्ग मतलब क्या हो गया, ये x धन 11/6 का वर्ग। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला टर्म लिख लिया हम।
अब दोस्तों आइए आप राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये बी के वर्ग को जोड़े और ये 10/3 इधर आके ऋण हुआ। इधर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121 और जो 6 का वर्ग होता है वो 36, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये जो 10/3 है वो 10/3 के रूप में ही रहा। अब देखिए मैंने हर को बराबर करने के लिए क्या किया, यहाँ पर ऊपर में 12 का गुणा कर दिया, नीचे में 12 का भाग कर दिया, दोनों कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 12 तिया ये भी 36 हो गया। अब हर क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या है, हर बराबर हुआ। जब हर बराबर हुआ तो हर को हम एक बार लिखेंगे और फिर ये 121 में क्या हो जाएगा, 120 घटेगा क्योंकि बीच में ऋण का चिन्ह है। उसके बाद जब ये 121 में 120 घटेगा तो ये बचेगा 1, फिर नीचे रहेगा 36। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्ग। तो वर्ग का पक्षांतर क्या हो जाएगा, करणी, ठीक है। वर्ग का पक्षांतर क्या हो गया, करणी हो गया, रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वर्ग से 1/करणी 36 में आया। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि करणी 36 हो तो इसे हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। जो करणी 36 है इसे हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में घाट कर जाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, ठीक। तो उसी प्रकार से और 1 का कितना भी वर्ग कर लो उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लिखाया। उसके बाद यह बाहर आके 1/6 हो गया, वो भी धन या ऋण, क्योंकि करणी दोनों होता है। अब हमें दोस्तों मुख्य रूप से इस प्रकार से यहाँ तक का हमें मान मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार धनात्मक को लेंगे और एक बार ऋणात्मक को लेंगे। जब दोस्तों धनात्मक को लेंगे तो देखिए 1/6 को यदि धन में लिया जाए और फिर इसे हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, ऋण 11/6। उसके बाद हर बराबर है, हर को एक बार लिख दिए। ऋण 11 में 1 घट गया, क्या बचा, ऋण 10। उसके बाद 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ से आगे हमारा उत्तर 1 से बराबर ऋण 5/3। अब दोस्तों यदि हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है, ऋण 1/6 को यदि मैं ऋणात्मक लूँ तो इधर से ये पक्षांतर होकर ये भी ऋणात्मक हो जाएगा और ऋण आपस में जुड़ गए तो ऋण 11 और ऋण 1, ऋण 12 हो गया। हर बराबर है तो वो एक बार लिखा गया, फिर ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो क्या आ गया, 100 का मान ऋण 2। तो दोस्तों इस प्रकार 100 के हमें 2 मान मिले, एक ऋण 3/5 जो धनात्मक लेंगे तो, और ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक लेकर हल करना है तो 100 बराबर ऋण 2। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का देरी है।